हेलो जी। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं तो अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हूँ, इसलिए अपने रूटीन पे आ गई हूँ काम की। और जब से घर से आए ना, आप लोगों को बता दूँ, सफाई बिल्कुल भी नहीं करी थी मैंने। बस खाली डेली का खाना बनाना, खाना और थोड़ा ऊपर ऊपर की जो सफाई होती है, जो बस डेली का काम रहता है ना, कि थोड़े से बर्तन धो लिए जो बनाया खाया उसमें, और थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी ऊपर ऊपर की। तो आज मैं कर रही हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग, थोड़ी सी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, क्योंकि एक साथ जब करूँगी ना तो फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी। और अब मुझे अब ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब कंटिन्यू वही काम करना बहुत टाइम हो गया। तो किचन की हालत देखो कैसी हो रही है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसा किचन कभी रहता नहीं है, लेकिन ये क्यों रह रहा है इसकी वजह भी बता दूँ। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, वो एक वजह है। दूसरी वजह आप लोगों को बताती हूँ। देखो इतनी गर्मी में मैं कैसे रह रही हूँ बिना फ्रिज के। आज के टाइम में भाई कौन रहता बिना फ्रिज के। और देखो ये तो हंस रहे हैं, इनको फ्रिज का नाम सुनने से हंसी आ रही है। इतनी गर्मी में मैं रह रही हूँ बिना फ्रिज के, और देख लो कैसे हालत हो रही है। यहाँ पे मेरा फ्रिज रहता था तो बहुत मुश्किल हो रहा है फ्रिज के बिना एडजस्ट करना। जिस चीज़ की आदत हो जाती है ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर ठीक है, हम मुश्किलों में भी एडजस्ट कर लेते हैं, वो हमने सीख रखा है। तो अब आपको दिखा दूँ कि हम कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमारी सब्जियाँ रखी हुई हैं, और ये मेरा राशन ना आधा इधर है आधा इधर है, कुछ इधर है कुछ इधर है, और कुछ इसके अंदर है, कुछ वहाँ डब्बों के अंदर है। ऐसे ही हो रहा है किचन में, आधा यहाँ पड़ा हुआ है। तो अभी हम कुछ सामान भी ज़्यादा नहीं मंगा रहे, क्योंकि रखने के लिए हमारे पास फ्रिज में जगह नहीं है। सब्जियाँ भी मैं गिनी चुनी सब्जी ला रही हूँ जो जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो मैं वही वाली सब्जियाँ ला रही हूँ जो ख़राब ना हो और फ्रिज के बाहर भी चल जाए। और यहाँ पे देखो देखो, बिना फ्रिज के भी धनिया को मैंने कितने अच्छे से इसको सेव करके रखा हुआ है। और ये कल सुबह का धनिया है, और अभी तक देख लो कितना हरा भरा, एकदम ताज़ा ताज़ा धनिया। और गर्मी में धनिया ऐसे ताज़ा रहना बहुत मुश्किल बात है। तो ये रहा हमारा धनिया। यहाँ पे मैंने गर्मी में इसको देखो बचा के रखा हुआ है। और मुझे, आप लोगों को पता, धनिया मुझे ज़रूर चाहिए होता है, पर अभी मैं धनिया को भी थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि है तो डाल दे रही हूँ, नहीं है तो नहीं डाल रही। लेकिन जब तक इसमें रहता है ना, तो कम से कम हम ना 4 से 5 दिन। ये तो धनिया मेरा ना छोटी सी, आजकल तो धनिया वैसे भी गर्मियों में ना महंगा आता है बहुत। 4 से 5 दिन ना आप धनिया को पानी में ऐसे रख के, और इसमें मैंने कुछ नहीं करा है। यहाँ पे ना मैंने पानी रखा हुआ है, दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो इसमें पानी है, तो इतना पानी रखो जितना ये धनिया की जो डंडियाँ जड़ है ना वो इसमें भीग जाए। तो ये तो रहा मेरा धनिया। और मैं आज लग रही हूँ यहाँ सफाई करने में, तो मैं बस खाली ये वाला पोर्शन साफ़ करूँगी। इतना मैंने कर लिया। गैस धो लिया, इंडक्शन साफ़ कर दिया है, मिक्सर पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। अब इधर का रह गया है, और इधर का थोड़ा थोड़ा जगह को भी इधर उधर कर रही हूँ। तो देखते हैं अभी। और ये सब तो बहुत बड़ा काम है, इसको तो हम करेंगे अपना फ्रिज आने के बाद। और जब हमारा फ्रिज आएगा ना तब हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिर उसके बाद ये सब सामान यहाँ ऐसे फैला हुआ नहीं दिखेगा, पूरा एकदम सेटल किचन मेरा जैसा रहेगा। और टाइम देखो 12:15 हो रहे हैं दोपहर के, और अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, ये सब फैला हुआ है। इतनी देर तक मैं कहाँ काम छोड़ती थी, पर अब मजबूरी है। अब फ्रिज नहीं है ना, तो ऐसा लगता ना सब सामान बिखरा बिखरा, तो कुछ करने के लिए अच्छे से मन भी नहीं कर रहा है। वैसे सब कुछ साफ़ है, फ्लोर वगैरह सब क्लीन कर दिया। सिर्फ किचन ही पहले मेरी आदत रहती थी सबसे पहले किचन क्लीन करना, कि कोई भी आएगा तो भाई सबसे पहले किचन देखता है, किचन क्लीन करना और फर्श क्लीन करना। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना, किचन तो मेरा ऐसे पड़ा रहता है बासी बासी सा हमेशा। मुझे ही देख के गुस्सा आता है खुद बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा लग रहा ना मैं इरिटेट हो जा रही हूँ ऐसे देख देख के। मुझे आदि तो मैं ये सब चीज़ें देख के बीमार हो रही हूँ, क्योंकि मुझे जब घर अच्छे से सेटल्ड रहे तभी अच्छा लगता। तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कौन सी चीज़ को उठा के कहाँ रख दूँ, कहाँ से जगह बना लूँ, तो वैसा चल रहा है कुछ। तो गर्मी तो हो रही है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से कर लेते हैं सफाई, और मैं धो लेती हूँ थोड़े से बर्तन, बाकी सब कुछ हो ही गया है। और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। एक एक चीज़ को हटा हटा के ना साबुन से क्लीन कर रही हूँ मैं। मेरी आदत है साबुन लगा लगा के एक एक चीज़ को, और मैं एक साथ तो नहीं, पूरा एक एक हिस्से को हटा हटा के करती हूँ, क्योंकि भाई सामान बहुत ज़्यादा उसको भी देखना पड़ता है। तो मैं सारी चीज़ों को ना एक एक चीज़ को हटा हटा के, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक का ना, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये वाला पोर्शन मैंने पहले क्लीन कर दिया। अब रह गया ये वाला। तो यहाँ पे मेरा पहले ना इंडक्शन हुआ करता था, अभी कुछ दिन से मैंने इंडक्शन इधर कर दिया था। मैं उसको रख रख के बोर हो गई। अब मैंने आज इधर मिक्सर कर दिया और इंडक्शन फिर से इधर कर रही हूँ। तो अभी देखते हैं, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस से ऐसे कर दूंगी। और पहले मिक्सर ना यहाँ पे अलमारी में रहा करता था, लेकिन अभी मैंने निकाल दिया, मैं यहीं पे सेट कर दिया उसको। बार बार वहाँ पे अलमारी में फंसा फंसा के रखूँ ना। और कुछ इस मिक्सर की शेप ही ऐसी है, तो इसको ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और इसका मैं एक कवर बनाऊंगी सुंदर सा। देखते हैं, अभी टाइम मिलेगा तो मुझे
टाइम तो वैसे मिल ही रहा है, टाइम ही टाइम है अभी तो। और क्योंकि अभी मेरे काम का भी प्रेशर इतना नहीं है, छुट्टियों का टाइम है, सभी लोग अपने अपने घर गए हुए हैं। जब घर से आ जाएंगे उसके बाद काम का प्रेशर रहता है, तो अभी तो मेरे पास काम का प्रेशर भी कम है। सोचती हूँ इसी टाइम में ही भाई क्लीनिंग कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी ऐसा नहीं है मैंने बिल्कुल ऐसे छोड़ा हुआ है, मैंने देखो ये भी पूरा क्लीन कर दिया था, ये अच्छे से पूरा इसके सब कपड़े निकाल के ना इसको मैंने क्लीन कर दिया। और ये तो ना एक स्टोरेज के लिए ही काम आ रहा है, वैसे सब्जी के लिए लिया था पर इसमें सामान ही इतना ज़्यादा ऐसा हो जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो स्टैंड में नहीं आती, तो मैं इसमें स्टोर कर देती हूँ यहाँ पे। और ये वाला भी मैंने निकाल के ना पूरा धोया था बाहर बैठ के बालकनी में, ये सब पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, सारे इसके बर्तन क्लीन कर दिए। ये यहाँ से ये सब चीज़ें ये सब निकाली थी, खुलवाई थी ये मैंने मेरे हस्बैंड से, खुलवा के ना सारा पूरा अच्छे से क्लीन करके फिर दोबारा से लगवा दिया। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है बस, कुछ क्लीनिंग बाहर की चल रही है, कुछ अंदर की चल रही है, कुछ कहीं की चल रही है, तो यही सब चल रहा है अभी तो। और आप लोगों का छुट्टियां कैसे निकल रही है आप लोग बताना, आप लोग छुट्टियों में मेरी तरह क्या कर रहे हो, आप लोग घूम रहे हो, काम कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो वो मुझे बताना, या आराम कर रहे हो। तो मैं तो अभी छुट्टियों में भाई घूम के भी आ गई, आराम भी करके आ गई, अब काम पे लगी हूँ। तो काम भी जरूरी है, क्योंकि काम नहीं होगा तो फिर गंदा गंदा घर लगेगा, वो मुझे लगेगा बहुत ज़्यादा खराब। इसलिए सारी चीज़ें टाइम टाइम से अच्छी लगती हैं। अब टाइम से हमारा टाइम आ गया क्लीन करने का, तो हम बस इसको क्लीन कर लेते हैं। आप लोग बताओ अब यहाँ पे इंडक्शन अच्छा लग रहा है या यहाँ पे होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ना मुझे लग रहा है मिक्सर ही यहाँ पे ठीक है, इंडक्शन उधर ही ठीक है। बाकी आप लोग बताना, अगर आप लोगों को लगेगा ना कि मुझे यहाँ पे मिक्सर रखनी चाहिए और यहाँ पे इंडक्शन, तो कमेंट करके बताना, फिर मैं रख दूँगी, उसमें कोई टाइम नहीं लगता ज़्यादा। अब रह गया ये वाला हिस्सा, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो अभी देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें मतलब फ्रिज में रखने के लिए ना वो सब बाहर पड़ी हुई हैं। ऐसे काट रही हूँ मैं अपना टाइम। पर इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आदत सी हो गई, अब हफ्ते से ज़्यादा हो गया हमें बिना फ्रिज के। क्योंकि ठंडा पानी तो ना मैं ऐसे भी नहीं पी रही हूँ अभी। ठंडा पानी क्या है, सर्दी मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं ठंडा पानी तो वैसे भी अवॉइड कर रही हूँ। और बस यही है कि थोड़ा सा चीज़ों को रखने के लिए मुश्किल हो रही है बस, और इतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सब्जी और राशन स्टोर नहीं करा है, मतलब मंगाया नहीं है। तो वो जब हमारा फ्रिज आ जाएगा, बस और 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद हमारा फ्रिज आ जाएगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक सपना सा पूरा हो जाएगा मेरा ना फ्रिज का, मुझे बहुत शौक़ था उस फ्रिज का। तो बस मेरा वो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं मेरी जो मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे खुशी देती है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों के सपने देखती नहीं हूँ, क्योंकि सपने भी भाई वो देखने चाहिए जो अपने बजट के अंदर हो। तो जो चीज़ें मेरे बजट के अंदर रहती है ना, ऑटोमेटिक मैं उन्हीं सपनों को देखती हूँ जिनको हम पूरा कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा लोड ऐसे मेरे हस्बैंड के ऊपर नहीं डालती हूँ, मुझे यही चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, कहीं से भी करके दो, कैसे भी दो। तो नहीं भाई, मैं हमेशा अपने से नीचे लोगों को देख के चलती हूँ, क्योंकि सॉरी खांसी आ जाती है बीच में। अगर हम हमेशा अपने से नीचे लोगों को देख के चलेंगे ना, तो हम कभी भी ना, सच में एक लाइफ का फॉर्मूला बताती हूँ बहुत अच्छा, अगर हम नीचे से लोगों को, अपने से नीचे लोगों को देख के चलेंगे ना, तो हम कभी भी ना दुखी नहीं होंगे लाइफ में। हमारी ज़िंदगी ना बहुत अच्छी, आसान और सुकून से कटेगी। और अगर हम हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों को देखेंगे ना, तो हमेशा दुखी रहेंगे। जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उनमें भी दुखी रहेंगे। तो ये है एक लाइफ का फॉर्मूला, और मैं उसी फॉर्मूले को अपनाती हूँ। पहले काम कर लेते हैं, आगे की बातें और आगे का फॉर्मूला आपको नहाने के बाद बताऊंगी। अभी बहुत सारा काम है, उसके बाद जब काम हो जाएगा ना, तब आप लोगों को बताऊंगी। और तब क्या क्या मतलब भाई मैं कैसे करती हूँ, तो सब आपको बाद में बताऊंगी। मेरे घर में आधा किलो से कम अदरक कभी नहीं रहती, आधा किलो 1 किलो, लेकिन अब ना मैं 10-10, 20-20 रुपए की अदरक ला के गुजारा कर रही हूँ। अब देख लो कैसे काट रही हूँ मैं टाइम, नहीं तो है ना, हमारे घर में कभी भी आधा किलो 1 किलो से कम अदरक नहीं रहती थी ना, और अब हम 10-10, 20-20 रुपए की अदरक ला के टाइम काट रहे हैं। कल मैं 10 रुपए की अदरक लेके आई हूँ, सब्जी वाली भी हंस रही थी, वो बोल रही थी कि मैं, आप तो हमेशा 1 किलो आधा किलो लेते हो, आज 10 रुपए की क्यों? तो भाई ऐसे करते हैं हम मैनेज। तो मैं नहा ली और मैंने खाना भी खा लिया है, और खाना खा के ना अब मुझे थोड़ा सा काम करना है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सिलाई का काम है वो कर लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा भी काम है, थोड़ा सा बाहर का भी काम है।
तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सो गई ना तो फिर आलस बहुत ज़्यादा आएगा। और कल भी मैं सो गई थी, तो सोती हूँ तो बहुत ज़्यादा देर सो जाती हूँ। तो अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मेरी सोच क्या रहती है और मेरी ये सोच कैसे हुई। मेरी ये सोच हुई मेरे हस्बैंड की वजह से। तो पहले तो मैं सच बोलूँ तो मैं इतना नहीं सोचती थी, पर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे खर्चीली वो तो मैं शुरू से ही नहीं थी। लेकिन पर जो ये सोच है ना कि हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए हमें, तो ये मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सिखाया। जब शादी हुई थी तभी उन्होंने मुझे बोला था कि कभी भी लाइफ में अगर कुछ भी चीज़ हो ना, तो वो चीज़ अगर हमारे पास है नहीं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमसे नीचे वाले लोग कैसे रहते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ऊपर वाले लोग कैसे रहते हैं। अगर हम ऊपर वालों का सोचेंगे ना तो हमेशा हमें दुख होगा। हम ये सोचेंगे कि उनके पास ये सब है, हमारे पास नहीं है, काश हमारे पास होता। उसमें क्या है, जो चीज़ें हमारे पास है ना तो फिर हम उसका भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और बस ऐसे सोच सोच के ही अपने आप को दुखी कर लेंगे। और आप अपने से नीचे वालों का सोचोगे ना तो आपको हमेशा ना खुशी होगी। आपको लगेगा कि वो भी तो लोग हैं जो इस चीज़ के बगैर रह रहे हैं, और हम इतने खुश नसीब हैं कि हमें ये चीज़ मिल रही है। तो बस हमेशा हमें ना भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जो भी हो, जैसे भी हालत हो, हमें जिस हालत में भी भगवान रखे वैसे में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और एक फ्रिज की ही बात है, बस यही है ना, एक फ्रिज की बात है। ये तो एक फ्रिज का मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन और भी कोई चीज़ें हैं। अगर टाइम पे हमें देखो, आज हम कैसी हालत में, कैसे में भगवान ने हमें रखा हुआ है। समय को बदलते कोई देर नहीं लगती। क्या पता कब कैसा समय आ जाए, कब ऐसा हो जाए कि हमारे पास ये सब चीज़ें भी ना रहें, या फिर ऐसा हो जाए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा ही है, बस जैसा समय हो उसके साथ हमें एडजस्ट करके चलना चाहिए। और हमेशा एक चीज़ मेरी याद रखना आप लोग, हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखना। ऊपर वालों को देखोगे तो हमेशा दुखी होगे आप लोग। कभी भी आप इस चीज़ को आजमा के देख लेना, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे पहनने की हो, या फिर कोई भी घर में कोई भी सामान हो उसकी हो। अगर हाँ, मैं ये बोलती हूँ, अगर हमें किसी भी चीज़ की हिड़स बोलते ना, हमें कोई भी चीज़ की किसी की बराबरी करनी है ना, तो अच्छी चीज़ों की करनी चाहिए, अच्छी आदतों की करनी चाहिए, अच्छे कामों की करनी चाहिए। वो हम किसी से भी कर सकते हैं, चाहे वो हमसे बड़े लोग हों या हमसे छोटे हों। तो अगर बड़े का मतलब मेरा ये नहीं कि ओहदे में, मतलब उम्र में बड़े। कभी कभी ऐसा होता है छोटे लोग भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, जो हमसे ओहदे में बड़े होते हैं। जैसे कि एक ओहदे में मैं कैसे बोलूँ, जैसे अभी मिडिल क्लास, लो क्लास, हाई क्लास, मैं वो वाला बड़ा बोल रही हूँ कि हाई क्लास लोगों को देख के हमें नहीं कभी भी कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हमें कोई भी चीज़ की हिड़स करनी है, किसी चीज़ की बराबरी करनी है, तो अच्छी चीज़ों की करनी चाहिए। जैसे कि हमें अच्छे कामों की करनी चाहिए। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो वैसा ही हमें देख के सीखना चाहिए। तो सीखने के लिए ऐसा है कि आदमी पूरी उम्र सीखता रहता है। तो अगर पूरी उम्र भी मिले तो कम है, बस मेरा यही मोटिव है। अब बस बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, बहुत सारा ज्ञान दे ही दिया वैसे भी मैंने। मेरी आदत भी है ज्ञान देने की, कुछ मेरे हस्बैंड बोलते हैं, पर ज्ञान देती हूँ, गलत बात का नहीं देती। जो बात है सही वही बताती हूँ। अब मैं साफ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो देखो, ये सब्जी दिखा देती हूँ आप लोग। ये ना लाल साग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कल सब्जी वाली ने जिद करके ना, मैं मना कर रही थी कि आंटी अभी मेरे पास फ्रिज नहीं है, मैं मंडे को ले लूँगी, मंडे तक मेरा फ्रिज आ जाएगा। तो लेकिन जिद कर करके, नहीं हमेशा इतनी सब्जी लेती हूँ, आज इतनी सी सब्जी, इतनी सी सब्जी। तो उन्होंने जिद करके ज़बरदस्ती मुझे पकड़ा दिया। मैंने कई बार मना किया था, पकड़ाया मतलब फ्री में नहीं, पैसे लिए लेकिन पर ज़बरदस्ती। उनको लग रहा था ना जैसे मैं सब्जी नहीं ले रही हूँ, क्यों नहीं ले रही हूँ, या मैं कहीं और से लूँगी। पर ऐसा नहीं है कि फ्रिज नहीं था इस वजह से मैंने नहीं लिया, मैंने बस ज़रूरी चीज़ें ली। तो अब ये कल से ऐसे ही रखा हुआ है, इसको साफ़ कर लेती हूँ। हो सकेगा तो इसको शाम को बना लूँगी। और ये बहुत अच्छा रहता है, इससे ना ब्लड बहुत ज़्यादा बनता है। ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए, और वैसे भी टेस्टी लगता है। बाल तो मैं ना कभी भी कंघी करने बैठूँ मैं कर ही नहीं पाती हूँ कंघी। पता नहीं क्यों मुझे बाल कंघी करने का इतना आलस क्यों है। अब क्लेचर ढूंढती रहूँगी। मिल तो गया, यहीं पे है। मुझे बहुत आलस आता, बाल कंघी करना ना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। इतनी सारी लाइटें क्यों जलानी है। अब लाइट बंद कर दूंगी तो मैं अच्छे से नहीं दिखूंगी, जलानी ही पड़ेगी। चलो लाइट जला दिया, अब हम कर लेते हैं सब्जी साफ।
फ्रेंड्स अभी मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। और उसके बाद तो अभी देखते हैं कब मिल पाते हैं, क्योंकि अभी एक कस्टमर आने वाली है, उनको वैक्स करवानी है। तो मैं इसीलिए मैं सो भी नहीं रही हूँ। मेन रीज़न तो यही है, क्योंकि कल ऐसा हुआ था, कल एक आने वाली थी और मैं ना सो गई। और सच में ना इतना फिर उठने में बड़ा आलस लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस मना कर दूँ उनको। और फिर वही है, काम भी ज़रूरी है और नींद तो बस ऐसे है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए फिर आज मैं ना सो नहीं रही हूँ, आज मैं नींद को कंट्रोल करूँगी। और ये करने के बाद थोड़ा सा सिलाई का काम करूँगी। अभी तो उनके आने में टाइम है, उन्होंने मुझे 2 टाइम दिए हैं, तो 4 बजे आएंगी या फिर शाम में आएंगी, देखते हैं फिर अभी कब आती है। लेकिन मैं ये साफ़ करने के बाद अगर सिलाई का काम करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। जब परेशानी आती है ना तो सारी एक साथ ही आती है। एक तो फ्रिज का आप लोगों को बताया ही था, सुबह दिखाई दिया मैंने। और अब क्या हो गया ना, यहाँ पे ये इसको चिपकवाया है, इसमें से पानी लीक हो रहा था। तो अभी उन्होंने बोला 2 दिन तक यहाँ पे कुछ भी पानी का काम नहीं करना। अब 2 दिन तक मुझे यहाँ बैठ के बर्तन धोने होंगे। तो मेरे साथ ऐसे ही होता, भगवान पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेते हैं, जब भी परेशानी आती है एक साथ आती है। तो मैंने यहाँ धो लिए बर्तन, और इसको देख के तो ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, एकदम ऐसे गंदे तरीके से लगा है, फिनिशिंग भी नहीं करी है अच्छे से। अब जब ये सूख जाएगा ना तब मैं अच्छे से यहाँ साफ़ करूँगी, तब लगेगा। अभी तो ये ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया। तो बर्तन मैंने धो लिए, अब थोड़ा सा किचन साफ़ कर देते हैं बस। और आज हमने ना रात के खाने में बनाई थी मैगी। मैगी इसलिए बनाई थी क्योंकि ये तो है नहीं, ये आएंगे नहीं ड्यूटी से, और मैं और मेरा बेटा ही था, तो बस हमने फिर मैगी बना के खा ली। और अभी फ्रिज नहीं है ना, तो दूध भी ना बार बार गर्म करके उबाल के रखना पड़ता है, क्योंकि पहले दिन भाई मेरा इतना नुकसान हुआ। पहले दिन मैंने ना दूध उबाला नहीं था, मुझे वही फ्रिज वाली सी आदत थी, तो वो दूध पूरा ना मेरा 1.5 लीटर दूध फट गया था। तो इसीलिए फिर मैं अब ना उबाल के दूध को तब रख देती हूँ, सारा दूध उबाल देती हूँ अच्छे से। ये वाला मैंने उबाल दिया अभी थोड़ी देर पहले ही, इसको और उबाल देते हैं, क्योंकि ये आएंगे अब सुबह आएंगे। तो फिर कल 2 बजे फिर ड्यूटी जाएंगे, तो सुबह आके पहले इनको चाय नाश्ता चाहिए। और किचन तो ऐसी चीज़ है ना, कितना भी संभाल लो पता नहीं क्या होता है, बिखरता ही जाता। मुझे तो समझ में नहीं आता किचन का कुछ किस्सा। अब ये ना यहाँ पे मुझे सेट नहीं बैठ रहे, मुझे मिक्सी वापस से इधर ही करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें ना उथल पुथल हो रही है इस चक्कर में। और जब तक मैं नहीं कर लूँगी ना तब मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब मैं सुबह करूँगी वापस से, अब तो नहीं कर रही हूँ। रात में तो करने में कुछ नहीं है, साफ़ ही है, सारा साफ़ ही है, बस इधर उधर जगह बदलनी है, पर अब नहीं करूँगी। अब ऐसे ही छोड़ के वही मोबाइल चलाएंगे शांति से, थोड़ी देर अपनी वीडियो वगैरह एडिट करेंगे, काम करेंगे वो तब भी। तो हो गया किचन साफ़, और पानी पी रहे हैं अभी हम मटके से। तो भाई अब तो ना मुझे हर चीज़ में ना एकदम ऐसी वाली फीलिंग आ रही है जैसे पुराने टाइम में गांव में करते थे ना, तो बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है हर चीज़ में। और गांव में मैं अभी रह के भी आई तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। जैसे गांव में बैठ के मटके से पानी पीते थे, बैठ के बर्तन धोते थे, तो सेम वही सारी चीज़ें हो रही हैं। पर सच बोलूँ ना, अच्छा भी बहुत लग रहा है, क्योंकि खराब नहीं लग रहा। कभी कभी जब ये सब चीजें करने के लिए मिलती है ना तो अच्छा लगता है अपना पूरा। कभी कभी ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई हम डायरेक्ट ही एकदम नए जमाने में आ गए थे कूद के। तो हम तो वो वाले जमाने के लोग हैं जहाँ पे ये सब चीजें हमने देखी हुई हैं, तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और बर्तन धोने में ना सच बताऊं तो वैसे हम खड़े होकर बर्तन धो लेते हैं, लेकिन जो नीचे बैठ के बर्तन धोए जाते हैं ना, बहुत अच्छे और साफ बर्तन धुलते हैं। तो अभी मैं ना घूम घूम के बातें कर रही हूँ, क्योंकि इधर उधर सामान फैला हुआ, थोड़ा थोड़ा सामान को भी सेट करते जा रही हूँ, नहीं तो फिर सुबह ना एकदम बहुत मुश्किल लगता सब सामान को समेटना। अब थोड़े सा बैठ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, दिन भर ना कुछ करती रही हूँ, और बस यही सब चीज़ों में लगे लगे पूरा दिन निकल गया। तो बस अब इसी के साथ साथ ब्लॉग को भी करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।